साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा और हमारे चैनल फ्यूचर डिजिटल नॉलेज में आप सबका स्वागत है, वेलकम है। आज पावन रक्षाबंधन है, तो भाई सभी को पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से व सीएमडी श्री राकेश अग्रवाल जी, बिजनेस बडीज एफडीए फ्यूचर सीएलबीपी कंपनी की तरफ से भी, क्योंकि मेरी वार्ता हुई है और ये संदेश जो सीएमडी महोदय ने दिया है वही मैं आपको दे रहा हूँ। तो सब लोग बधाई पहले स्वीकार करें और शुभकामनाएं प्राप्त करें। आज का जो विषय है वो एफडीए की चाल, आज दिनांक 9 अगस्त तक। 9 अगस्त का देखा जाए तो बड़ा ऐतिहासिक महत्व है विश्व पटल पर। हाँ, ऐसी मार्मिक घटनाएं, वेदना भरी घटनाएं हुई कि आज के दिन को बड़ी ही करुणा और मार्मिकता से याद किया जाता है। इतिहास तो इतिहास ही होता है। आज नागासाकी में अमेरिका के द्वारा क्रूरतम रूप से बम गिराकर, अणुबम गिराकर और निरीह लोगों की हत्याएं की गई थी। और देखिए, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का आज ही पावन रक्षाबंधन, रक्षा का जिसको अभय दान मिल जाए सबसे बड़ा दान है, तो वो रक्षा का आज वरदान मिलता है। और ऐसी मतलब मानसिकता बनती है, ऐसे हमारे विचार बनते हैं और ऐसे हम लोगों को मोटिवेशन और प्रेरणा मिलती है। तो आर्थिक जगत की रक्षा और संरक्षा के लिए आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, प्रश्न है ये। तो उत्तर निकलेगा, आप चारों तरफ नज़र डाल लो, पूरे दुनिया में 2000 प्रकार के कॉइन्स चल रहे हैं, लेकिन मर्चेंट कॉइन्स फ्यूचर डिजिटल एसेट ही है। अब है ना आप सही प्लेटफॉर्म पे। हाँ, इसलिए ज़्यादा थोड़ी भूमिका बना रहा हूँ कि सीधे 1600 से छलांग लग के रातों रात और 2080 जो सोने वाले हैं वो सो रहे हैं। हाँ, थोड़ा कभी कभी मैं कड़क बोल देता हूँ, इसलिए कि कुछ तो लोग जाग ही जाएं। अरे कुछ हमारी वीडियो सुन के ही जाग जाएं। हाँ, कुछ फ़ायदा ले लें, हमारा कुछ परोपकारिता का काम हो जाए। आज पावन व्रत और त्यौहार में अगर 10 आदमी भी जुड़ गए तो हम ये मानेंगे कि आज के दिन हम सफल हो गए, आज का दिन हमारा सफल हो गया। वैसे हमें चिंता नहीं है, हमारी टीम रोज़ हमारे पास 100-200 आदमी जुड़ रहे हैं, हमें कोई चिंता नहीं। अरे पहले 10 आदमी के लिए चिंता थी, 20-100 आदमी हो गए, आज दसियों हज़ार की लाइन लग गई है। हाँ, हमें नहीं मालूम कि कौन आदमी महाराष्ट्र से जुड़ रहा है हमारे नीचे, कौन बंगाल से जुड़ रहा है, कौन बिहार से जुड़ रहा है, कौन उत्तर प्रदेश से जुड़ रहा है, कहाँ आसाम में हमारी टीम काम कर रही है। तो पूरा भौकाल चल रहा है इस समय राम प्रताप सिंह कुशवाहा जी का। हाँ, कोई चिंता नहीं है। हाँ, अरे हम सीएमडी श्री राकेश अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। देखिए, हम तो भाई अपनी देहाती भाषा में कितना समझाते थे, चिल्ला चिल्ला के सबको बताते थे कि 25 लर्नर बना लो, सीटीओ अचीवर्स बन जाओ, लेकिन हमारी किसी ने एक नहीं सुनी। अब पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। मालूम है 150 सीटीओ साहिबान को क्या मिल रहा है? अरे अभी तो छोटा ही सा मिल रहा है, जितना बीज डालेंगे उतना ही तो फसल होगी। अभी तो शुरुआत हो रही है, लेकिन हर महीने एक फिक्स तारीख को खट खट आपका खाता भर ही जाता है। हम अभी राज नहीं बताएंगे कि सीटीओ साहिबान को कितना पैसा मिल रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि आप भी अभी जितनी जल्दी 25 लर्नर बना लो तो अभी भी आप एक बहुत बड़े ग्रुप में चले जाओगे। हम पूरे रहस्य बताएंगे नहीं, मीटिंग सुनो। हाँ, क्योंकि हमें अपने ब्लॉग में बताने के लिए बहुत कुछ होता है, तो मीटिंग सुना करो। 8 बजे, आज संडे है, आज कल संडे है, 8 बजे करेक्ट बैठ जाना। टेलीग्राम चैनल पे बिजनेस बडीज को डाउनलोड कर लो। हाँ, क्रोम में जाके
हम इतनी ज़्यादा हम जानते आनते नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ के बच्चे लोग करते हैं तो हम सुनते रहते हैं। क्रोम में जाओ, बिजनेस बडीज खोलो और फिर डाउनलोड कर लो टेलीग्राम, और 8 बजे उसमें ज्वाइन लिख के आता है, उसी बटन को दबा दो, बस आप जुड़ गए। और फिर आप सुनो, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि कंपनी में कितने प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है, क्या बीपे कैसे काम कर रहा है, बीपे से आप कैसे फ़ायदा लोगे। हाँ देखो, आज तो रक्षाबंधन है, छुट्टी है, खूब सुनो हमारी ब्लॉग, हम भी खूब आराम से बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब चारों तरफ छुट्टी है, सब ऑफिस बंद है, आराम से सुनो ना। फिर हम कह रहे हैं कि अभी तो सीटीओ के लिए पछता रहे हो, अभी जो लोग एफडीए नहीं खरीद रहे हैं, अरे हम कह रहे हैं बड़े बड़े भाई साहब, छोटे भाई साहब, मेरे प्रियजनों, जो भी सुन रहा है, 10-10 हज़ार के एफडीए खरीद के रख लो, 100-100 एफडीए। देखो, आपने सोचा था कि 16 से 2080 हो जाएगा। अरे कोई काम करो या ना करो, आपके पास अगर 100 एफडीए होंगे ना, एक हमारे परिचित हैं, हमारा भतीजा लगता है, उसने स्टार्टिंग में जब 200 रुपये था तब 100 एफडीए खरीद के रख लिए थे। रात ही में फ़ोन आया, जैसे ही उसके पैसे बढ़े ना, वैसे ही बोला, अरे चाचा जी, ये कैसे पैसे बढ़ गए, इसमें क्या खेल है ये। थोड़ा व्यस्त रहता है, विदेश में रहता है वो, तो भाई ठीक है, अब व्यस्त हैं, बच्चे हैं, काम करते हैं, लेकिन जागरूक रहता है, हाँ पूरा देखता रहता है। अरे वहाँ भी कह रहा था कि हम यहाँ दक्षिण अफ्रीका में भी टीम बना देंगे आपकी। हाँ समझ लो, बस वो अब जाने ही वाले हो अगस्त में। सीएमडी साहब ने कहा, देखो जो जो सीएमडी साहब कह रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सीटीओ को पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उन्होंने कब कहा था, अरे फिर 2-3 महीने पैसे जब उनने कहा ना, और 2-3 महीने पैसा नहीं आया, तो कई सीनियर ने तो सोना हराम कर दिया। दे फ़ोन, दे कंपनी में फ़ोन, सीएमडी साहब को फ़ोन, हमारे पास फ़ोन, अरे वो सीटीओ अचीवर्स का फंड आना था वो नहीं आया। अब जब आने लगा है तो किसी को बताते भी नहीं टीम में, ये नहीं सबको बताएं जैसे हम दहाड़ दहाड़ के बता रहे हैं कि हाँ भाई पैसा आ गया है। अरे हम तो रिटायर्ड आदमी हैं, अब रिटायरमेंट के बाद अगर 2 पैसे भी कहीं ईमानदारी के मिल जाए ना, तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। हाँ भाई, थोड़ा हंस भी लो, आज त्योहार है। हाँ, 2 पैसे कहीं से ईमानदारी के आ जाएं, बेईमानी के तो बहुत कुछ आ सकते हैं, हाँ लेकिन ईमानदारी के आ जाएं, मेहनत के आ जाएं, आपको ये लगे कि आप सही प्लेटफॉर्म पे आपका भविष्य बन सकता है। अरे आप जितनी टीम चाहो उतनी बना लो, ये तो ईमानदारी के आ रहे हैं। अरे बिगनर से ड्रीमर बनाओ, तुरंत 2000 रुपया ले लो कोई भी। अरे अब तो सब जानने लगे कि हाँ एफडीए, अब तो कुछ अपने आप भी लोग हमारे पास आने लगे हैं, फ़ोन करते हैं कि साहब हमारी ज्वाइनिंग करा दो। हाँ बदल गया है। देखिए, चमत्कार को नमस्कार होता है। हाँ, तो चमत्कार चालू हो गया है बिजनेस बडीज फ्यूचर डिजिटल एसेट का। अब तो स्कूटी आने वाली है, इलेक्ट्रिक स्कूटी आने वाली है, और वो अल्कलाइंस, हाँ वाटर मशीन जो आती है करीब काफ़ी पैसे की, लेकिन आपको तो भाई कम से कम 50-60% एफडीए आपका चल जाएगा ना। एफडीए के लिए कौन सा आप पसीना बहा रहे हो, बस कम्युनिटी तो जोड़ना है, आज से जोड़ना चालू कर दो, बस समझ लो आपकी टीम बन गई, और आ जाएंगे सब स्कूटी सब आ जाएंगे। बहुत सारे सामान आ रहे हैं, कितना बताएं आपको। हाँ वो तो थोड़ा जो हमारे पवन साहब थे ना, वो क्या कहते हैं उनको, डेवलपर साहब, वो अचानक बीमार हो गए थे, इस कारण जो है हमें पीछे जाना पड़ा। अरे भाई बड़े छोटे छोटे वो होते हैं ना कोड, उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन हमारे सीएमडी साहब भी हार मानने वाले नहीं हैं भाई। अरे वो तो हार मानते ही नहीं। हाँ, जब दुनिया कहे कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, बस उसी दिन से सिद्धांत बना लो कि हमको अब यही काम करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्री अडानी साहब कह रहे हैं।
अडानी साहब यहाँ जो IMA है ना, जानते हो आप IMA, जिसके लिए बच्चे तरसते हैं आज कि किसी तरह उस ड्योढ़ी में हम कदम रख दें, हमारा एडमिशन हो जाए। बिजनेस मैनेजमेंट दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है लखनऊ। वहाँ पर वो वार्षिक उत्सव में आए थे। हम पहुँच तो गए थे, लेकिन थोड़ी सी पानी बरसने लगा, उस कारण हमारा फ़ोन काम नहीं कर पाया, वरना हम आपको लाइव अडानी जी को बताते और अलग से ब्लॉग बनाएंगे, तब आपको आनंद आएगा अडानी साहब की बातों में। अरे हाथी अपनी चाल चलता रहता है और कौन भूखता रहता है, दाव ढीले गए, अब कौन भूखता रहता है। वैसे ही हैं अडानी साहब। वो इन सब जितने ये विरोधी विपक्षी चिल्लाते हैं कि ये सरकार से इनका वो है ये है, उनको कोई चिंता नहीं, वो तो कर्मवादी आदमी हैं, कर्मवाद। अरे देखिए ऐसा है, अगर जो देश का प्रेमी होगा वो जानेगा कि उद्योगपतियों की इज्जत और सम्मान किस तरह से करना चाहिए। यदि हम श्री महाराणा प्रताप जी को याद करते हैं तो उनके साथ हमें देश के उस समय के सेठ साहूकार श्री भीमा साहब जी को भी याद करना पड़ता है। ये है भारत का इतिहास। इसलिए ये सरकार के विपक्षी लोगों, भारत के उद्योगपतियों को अपमानित मत किया करो। क्यों? अभी तक हमने अडानी साहब को देखा नहीं था, सुना नहीं था, इसलिए हम भी कुछ भ्रम में रहते थे। लेकिन जिस दिन से हमने सुन लिया है और देख लिया है IMA में, उस दिन से हमारी विचारधारा बदल गई। अरे ये तो कर्मवादी है। उन्होंने अपने जीवन की गाथा ऐसी बताई कि 16 साल की उम्र से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, प्रतिदिन 18 घंटे। अब आप समझ लो। और हम क्या है, अरे थोड़ा आराम कर लेने दो। अरे कहाँ सुबह उठ रहे हो हैं? वो व्यक्ति 16 साल की उम्र से 18 घंटे नित्य काम करते हैं, तब हैं वो अडानी। अब लोग वह कुछ कहेंगे, कुछ को लोगों को बड़ा बुरा लग जाएगा, लेकिन हमारे संगठन में किसी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे संगठन से CLBP कंपनी से जो जुड़ रहा है वो कर्मवादी है, आर्थिक जगत में कुछ करना चाह रहा है, तो कुछ करने के लिए हमें मोटिवेशन लेना पड़ेगा। अरे हमारे लिए सबसे बड़े मोटिवेशन कोई नहीं, श्री राकेश अग्रवाल जी ही हैं। अभी आप लोग मिले नहीं हो, हमने उनसे अनुरोध किया है। देखिए हमने कल भी अनुरोध किया था कि भाई CTO अचीवर फाउंडर्स का रक्षाबंधन पे दे ही दीजिए। आ गया रक्षाबंधन से पहले ही, बल्ले बल्ले हो गई सबकी। अरे लर्नर वालों की भी खुल गई है वो, क्या 1 बिट लगाने की परमिशन हो गई है। और क्या क्या हो गया, बहुत सारे काम हो गए हैं भाई, अब क्या क्या बताएं। अब देखो इतने सारी बातें हम बता नहीं पाएंगे, टाइम कम होता है, ब्लॉग बड़ा हो जाता है, फिर लोग बाग कहते हैं ब्लॉग बड़ा बना दिया। 3 बजे दोपहर में रोज़ कंपनी की तरफ से मीटिंग होने लगी है। उसमें आपको अगर कोई जानकारी नहीं है ना, जैसे बिग पे कैसे डाउनलोड करना है, E-कॉमर्स में कैसे जाना है, आदि आदि चीज़ें वहाँ सब सिखाई जा रही हैं, कंपनी के ही अधिकारी और कर्मचारी बता रहे हैं, तो उसको ज्वाइन करना है। और 8 बजे वाली मीटिंग चाहे कोई भी दो, इतने इतने अनुभवी विद्वान CTO साहबान आते हैं, विद्वान लीडर। कोई उड़ीसा से बोल रहा है, कोई महाराष्ट्र से बोल रहा है, कोई दिल्ली से बोल रहा है, कोई चंडीगढ़ से बोल रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से बोल रहा है, कोई अयोध्या जी से बोल रहा है, कोई बस्ती से बोल रहा है, कोई जो है वहाँ मध्य प्रदेश से बोल रहा है, कोई रायबरेली से बोल रहा है। अरे बड़े बड़े लोग अपने अपने अनुभव बताते हैं। कई लोग तो बताते ही नहीं पूरा FDA कि उनके पास 1 करोड़ के FD हैं। हम बता रहे हैं ये रहस्य आपको, लेकिन भैया आप भी को कर्म करना पड़ेगा, इसमें कोशिश करना पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। तो चलिए आज बहुत हो गया, और बस अच्छे से मन से काम करते रहिए। और अब देखिए धीरे धीरे और सुधार होते जा रहे हैं, और अगस्त में वर्ल्ड वाइज होना है, तैयार हो जाओ सभी लोग, और डट के पूरे 10 लाख करो भाई, जल्दी से जल्दी। 1 करोड़ निस्तारण जल्दी से जल्दी करो भाई, लेट हो रहे हैं। MD साहब ने कहा है कि भाई थोड़ा गति तेज हो जाए तो ये काम जल्दी से हो जाए, क्योंकि वहाँ जब लिस्टिंग कराएंगे ना, तो वहाँ वो लोग देखते हैं। फिर देखो अपनी अगर कम्युनिटी अच्छी होगी ना, मजबूत होगी ना, तो फिर CMD साहब अपनी शर्तों के आधार पर ब्लॉकचेन और बाइनेंस को लेके या कोई भी जिससे भी हो जाएगी सेटिंग। और यदि भाई ऐसी फिसड्डी रहे
कम रहे तो फिर उनकी शर्तों पे हमें काम करना पड़ेगा। तो देखिए, आज अमेरिका ऐसा देश महाशक्ति जो कहता है ना, भारत ने 500,000 टन यानी कितना चावल गया था भारत से, उनके बंदरगाह में रखा था, भारत ने वापस ले लिया है। हाँ, तो जब हम भी ऐसे मजबूत होंगे ना, अब आप कहोगे कि ये सब बातों से क्या फ़ायदा अमेरिका से और उससे। अरे आपको आर्थिक शक्ति बता रहे हैं कि अगर कम्युनिटी आपकी मजबूत होगी ना, तो चाहे बाइनेंस का प्लेटफॉर्म हो, चाहे और कोई प्लेटफॉर्म हो, वो हमारी शर्तों पे हमें सहूलियत देगा और हमसे कम्युनिटी ले लेगा। तो भैया ताकतवर बन जाओ जल्दी से। देखिए, अगर भारत आज ताकतवर ना होता तो भीख मांगना पड़ती। सन 1976 में इंदिरा गांधी, मतलब अब नेताओं का नाम नहीं लेंगे, पहले हम लोग जो है भारत वाले हाथ कटोरा लेके मांगते थे कि अन्न दे दो हम अपने लोगों को खिलाने के लिए। आज भारत ने हजारों टन चावल रखा हुआ था, गया था ऑर्डर पे, वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति जी अपनी शर्तों पे टैरिफ लगाना चाह रहे हैं। अब समझ गए? हाँ, इसलिए भैया टीम बना लो, बहुत ज़बरदस्त, जुट जाओ। हाँ, पानी आने की चिंता मत किया करो। हाँ, पानी आनी बरसने दो, मौसम, ये तो प्रकृति को कोई नहीं जीत पाया। हाँ, सावन का आखिरी दिन है, रक्षाबंधन है, एक वृक्ष ना लगाया हो तो भैया वृक्ष ज़रूर लगा दो। बरगद का, पीपल का, बेल का और FDA का बट वृक्ष तो लगाना ही लगाना है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉग हो गया है बड़ा। हाँ, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई ज़बरदस्ती है नहीं। नोटिफिकेशन का बटन दबा देना। देखो भाई, अगर आपको हमारे साथ मिलके, हम तो आपके विकास के लिए इतना समय देते हैं भाई, और इतना ब्लॉग बनाते हैं, मेहनत करते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।